तो आज के इस वीडियो में हम आसान शब्दों में ये जानेंगे कि कब, कहां और क्यों बनी ये हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म और क्या है इसके मायने। अडानी ग्रुप के लिए हिंडरबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिससे दुनिया भर में खलबली मच गई, और उसके बाद अडानी ग्रुप ने इसके जवाब में क्या कहा। वर्तमान में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स और उसकी कंपनी की क्या स्थिति है, और तो और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस वेरी सीरियस इशू। आप तो जानते हैं कि इंसानी प्रवृत्ति तो ऐसी होती है कि अगर आपके गली मोहल्ले या आस पड़ोस में भी कोई सबसे अमीर आदमी होता है तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक चलने लगता है कि जरूर इसके पास कोई 2 नंबर की कमाई का स्रोत होगा, या फिर इतने पैसे ये लाता कहां से है। अडानी साहब तो हमारी गली मोहल्ले के नहीं, हमारे शहर के नहीं, हमारे राज्य के नहीं, हमारे देश के नहीं, बल्कि इस पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। तो लग गई हिंडरबर्ग की नजर अडानी कॉन्ग्लोमरेट पे और एकदम से उनके स्टॉक्स अर्श से फर्श पर आ गिरे। अडानी ग्रुप ने जरूरत से ज्यादा कर्ज ले रखा है, और आपको बता दें कि इन कर्जों में एक बहुत बड़ा हिस्सा LIC और SBI का भी है। फरवरी 2023 तक अडानी ने पिछले 7 दिनों में कुल $120 बिलियन का लॉस झेला है, जिसमें शुक्रवार 3 फरवरी की बिगेस्ट इंट्राडे फॉल भी शामिल है। उस सीमेंट में अत्यधिक रेत की मिलावट हो गई तो वो इमारत आज नहीं तो कल ध्वस्त हो ही जानी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी का हक छीन रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप गलत हो मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। आजकल भारतीय बाजार की सुर्खियों में 2 नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में हैं। पहला हिंडनबर्ग रिपोर्ट और दूसरा गौतम अडानी। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय बाजार में चल रही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो कि है हिंडरबर्ग रिसर्च वर्सेस अडानी कॉन्ग्लोमरेट्स। तो आपको बता दें कि हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म ने गौतम अडानी पे एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है, जो कि है स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का एलिगेशन। तो आज के इस वीडियो में हम आसान शब्दों में ये जानेंगे कि कब, कहां और क्यों बनी ये हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म और क्या है इसके मायने। अडानी ग्रुप के लिए हिंडरबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिससे दुनिया भर में खलबली मच गई, और उसके बाद अडानी ग्रुप ने इसके जवाब में क्या कहा। वर्तमान में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स और उसकी कंपनी की क्या स्थिति है, और तो और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस वेरी सीरियस इशू। आपको बता दें कि हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, जो कि साल 2017 में नाथन एंडरसन द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश हुई थी। हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म आमतौर पे अपने वेबसाइट्स के थ्रू कॉर्पोरेट फ्रॉड और मालफीजेंस यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रहे किसी भी तरह के स्कैम या घोटाले के ऊपर एक पब्लिक रिपोर्ट पेश करती है। हिंडरबर्ग अपनी टारगेट कंपनी को कम से कम 6 महीने के लिए इवेल्युएट करती है, यानी कि 6 महीने तक वो उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन और तो और उनके एम्प्लॉयज की गतिविधियों पर नजर रखती है, और उसके बाद जाकर ये अपनी वेबसाइट पर एक पब्लिक रिपोर्ट पेश करती है। तो हिंडरबर्ग का नाम हिंडरबर्ग ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल साल 1937 में हिंडरबर्ग डिजास्टर हुआ था, यानी कि एक ऐसा डिजास्टर जिसमें एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप जिसमें कुल 100 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, वह एक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कुल 35 लोगों की जानें चली गई थी। और उस जर्मन पैसेंजर एयरशिप का नाम LG-129 हिंडरबर्ग था, इसकी वजह से इस डिजास्टर का नाम हिंडरबर्ग डिजास्टर रख दिया गया। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन का यह मानना था कि एक मैन मेड डिजास्टर था, यानी कि ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसको टाला जा सकता था, क्योंकि हाइड्रोजन, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस में से एक है, और तो और जिसकी वजह से एयरशिप अपनी उड़ान भर पाता है, उससे लैश एक एयरशिप में 100 पैसेंजर्स को बिठाना एक बेवकूफी थी, और वो भी तब जब पहले भी कई एयरशिप्स के साथ ऐसा हादसा हो चुका था। तो इस हादसे से प्रभावित होकर नाथन एंडरसन ने अपनी फील्ड में, यानी कि फाइनेंशियल फील्ड में, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फर्म बनाने का फैसला किया जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में किसी भी तरह के मैन मेड डिजास्टर को रोकने का काम करेगी। अब आ जाते हैं हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म द्वारा अडानी कॉन्ग्लोमरेट पे पेश की गई उसकी रिपोर्ट पे। हाल ही में जैसे एक खबर आई थी कि गौतम अडानी इस पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, और आप तो जानते हैं कि इंसानी प्रवृत्ति तो ऐसी होती है कि अगर आपके गली मोहल्ले या आस पड़ोस में भी कोई सबसे अमीर आदमी होता है तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक चलने लगता है कि जरूर इसके पास कोई 2 नंबर की कमाई का स्रोत होगा, या फिर इतने पैसे ये लाता कहां से है। अडानी साहब तो हमारी गली मोहल्ले के नहीं, हमारे शहर के नहीं, हमारे राज्य के नहीं, हमारे देश के नहीं, बल्कि इस पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। तो ऐसे में हिंडरबर्ग, जो कि फाइनेंशियल फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, उसकी नजर से अडानी साहब कहां बचने वाले थे। तो लग गई हिंडरबर्ग की नजर अडानी कॉन्ग्लोमरेट पे, और एकदम से उनके स्टॉक्स अर्श से फर्श पर आ गिरे। जी हाँ, हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उसने बताया कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं।
हिंडरबर्ग फर्म का ये कहना था कि 2 साल की उनकी इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने करीबन दर्जन भर लोगों से बात की, जिनमें से कई तो अडानी ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी रह चुके थे। और तो और उन्होंने हजारों डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों को रिव्यू किया और करीबन आधा दर्जन देशों की साइट पर विजिट भी किया और उसके बाद ही उन्होंने ये सारे आरोप लगाए थे। हिंडरबर्ग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बीते 10 सालों से अडानी ग्रुप अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि अपनी स्टॉक वैल्यूज के साथ कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके चलते पिछले 2-3 सालों में गौतम अडानी की वेल्थ 13 गुना बढ़ गई है। और तो और उनके 7 कंपनीज के स्टॉक्स में करीबन 819% की ग्रोथ देखने को मिली है। हिंडरबर्ग रिपोर्ट में ऐसा इसलिए कहा गया है कि उनका दावा है कि अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज ऑलरेडी डेट और लिक्विडिटी प्रेशर को झेल रही हैं और उनके स्टॉक के प्राइसेस उनके वैल्यू से करीबन 80% ज्यादा हैं। हिंडरबर्ग का मानना है कि ये सारी मैनिपुलेशन अडानी ग्रुप अपने ऑफशोर शेल एंटिटीज द्वारा कर रहे हैं। ऑफशोर शेल एंटिटी का मतलब अगर हम समझें तो ऑफशोर यानी कि ऐसी कंपनीज जिनकी एग्जिस्टेंस विदेशों में भी हो, और शेल एंटिटी यानी कि ऐसी एंटिटीज यानी कि ऐसी कंपनीज जिनका कोई भी सिग्निफिकेंट एसेट और बिजनेस ऑपरेशन ना चल रहा हो। रिपोर्ट्स का कहना है कि मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन आइलैंड जैसी जगहों पर फोर्स यानी कि फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एंटिटीज चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो टर्नओवर दिख रहा है वो इनवैलिड माना जा रहा है। और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी कुल 38 एंटिटीज चला रहे हैं, जिसपे पहले भी ऑफशोर एंटिटी फ्रॉड करने का इल्जाम लग चुका है। गौतम अडानी के अन्य पारिवारिक सदस्य भी शामिल है। ये ऐसी एंटिटीज रन करते हैं जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, फिर भी बिलियंस में ये लेन देन कर रही हैं। और रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि ये वॉश ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। वॉश ट्रेडिंग यानी कि खुद की ही कंपनी के शेयर्स खुद की दूसरी बनाई कंपनीज द्वारा खरीदा जाना। और तो और अडानी ग्रुप पे एक बड़ा इल्जाम यह भी लगा है कि उनके प्रोमोटर्स के हाथ में जरूरत से ज्यादा पावर है। किसी भी कंपनीज के प्रोमोटर वो होते हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स लाते हैं। तो अगर आंकड़ों और रिपोर्ट की देखा जाए तो अडानी गैस में प्रोमोटर्स का शेयर 74.80% है, अडानी एंटरप्राइजेस में 72.64% है और अडानी ग्रीन एनर्जी में 60.76% है, जो कि सेबी द्वारा तय की लिमिट के अंदर तो है, लेकिन एक बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप के नाम पर इतना ज्यादा कंट्रोल प्रोमोटर्स के हाथ में होना एक बहुत ही ज्यादा खतरे का संकेत है। तीसरा इल्जाम जो कि अडानी ग्रुप पे लगा है वो ये है कि उनके डेट उनके एसेट से कई ज्यादा है, यानी कि अडानी ग्रुप इतना कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज चुका सकेंगे। यानी कि अगर आसान शब्दों में जाने तो अडानी ग्रुप ने जरूरत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। और आपको बता दें कि इन कर्जों में एक बहुत बड़ा हिस्सा LIC और SBI का भी है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अडानी ग्रुप पे 2.2 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से LIC ने उसकी 8% यानी कि 8% इक्विटी जो कि है 74,000 करोड़ रुपए उसमें निवेश किया है। LIC का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। गौरतलब यह है कि अगर हिंडरबर्ग रिपोर्ट की माने जिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जनता अपने पैसे इन्वेस्ट करती है वो भी खतरे पर है। हिंडरबर्ग रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि RTI के तहत उन्होंने सेबी से जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें उन्होंने ये पाया है कि अडानी ग्रुप में पहले से ही थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फ्रॉड और तो और करप्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंडरबर्ग फर्म ने यह भी बताया है कि सारे आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने कुल 413 पन्नों का एक रिस्पॉन्स सबमिट किया है, जिसमें से महज 30 पन्ने ही मुद्दे से रिलेटेड हैं। बाकी के 330 पन्ने कोर्ट रिकॉर्ड्स और बाकी के 53 यानी कि 53 पेजेस में हाई लेवल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन और इररिलेवेंट कॉर्पोरेट इनिशिएशंस की डिटेल्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मामले की प्रेजेंट कंडीशन आखिर क्या है। तो हिंडरबर्ग कंट्रोवर्सी के बीच 2 फरवरी को ये रिपोर्ट आती है कि अडानी ग्रुप से अपने सारे FPOs जो कि फुल्ली सब्सक्राइब थे, यानी कि पूरे के पूरे बिके हुए थे, उनको विड्रॉ कर लिया है। FPOs यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। FPO एक ऐसी ऑफरिंग होती है जब कोई भी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी अपने नए शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में उतारती है। तो इस विड्रॉल के चलते अडानी ग्रुप को कुल $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही गौतम अडानी वर्ल्ड के तो क्या एशिया के भी सबसे रिचेस्ट मैन नहीं रहे। 3 फरवरी 2023 तक अडानी ने पिछले 7 दिनों में कुल $120 बिलियन का लॉस झेला है, जिसमें शुक्रवार 3 फरवरी की बिगेस्ट इंट्राडे फॉल भी शामिल है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। एक मजबूत नींव के बिना एक खूबसूरत से खूबसूरत महल भी एक डर का पिंजरा लगता है, और नींव मजबूत तभी बनती है जब उसमें देश का नंबर 1 सीमेंट डला हो, बशर्ते इमारत बनाने वाले की नीयत साफ हो। यानी कि अगर उस सीमेंट में अत्यधिक रेत की मिलावट हो गई तो वो इमारत आज नहीं तो कल
ध्वस्त हो ही जानी है। इसीलिए कभी भी झूठे दिखावे के लिए खुद से झूठ ना बोले व दूसरों को अंधकार में ना रखें। क्षणिक सुख के लिए अपने और अपने शुभ चिंतकों का भविष्य दांव पर न लगाएं। So always be honest to yourself, evaluate yourself and your actions and then go out to conquer the world, जिससे ये दुनिया आपका फायदा ना उठा सके। जय हिंद and we'll meet you in the next video.